गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टू बी वाले सेंटेंस। टू बी। पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, सभी अपने अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लें और जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँ ऐसा ऐसा आप लिखते जाए। टू बी। टू बी मीन्स होता है होना। अब ये टू बी वाले सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या है? पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन। इंडिकेशन का मीनिंग होता है पहचान। तो टू बी वाले सेंटेंस में तीन चीज़ें बताई जाती है। पहला, सब्जेक्ट का होना, मीन्स बी ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा, सब्जेक्ट का गुण यानी कि क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। थर्ड, सब्जेक्ट की स्थिति यानी कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की स्टेट। तो टू बी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट का गुण और सब्जेक्ट की स्थिति को बताया जाता है। ये इसकी पहचान है। जैसे मैं भारतीय हूँ, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट का होना बताया, आई एम एन इंडियन। दूसरा होता है सब्जेक्ट का गुण, जैसे ही इज़ अ लेज़ी बॉय। तो इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट का गुण बताया कि वह कैसा लड़का है, लेजी है। तीसरी चीज़ बताई जाती है सब्जेक्ट की स्थिति, यानी कि सब्जेक्ट की स्टेट, सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है। जैसे आई एम इन क्लास, वी आर इन इंडिया। तो ये तीन चीज़ें जिस सेंटेंस में बताई जाती है वो टू बी वाले सेंटेंस रहते हैं। अब ये तीनों टेंस में रहते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में इसका आपका सिंटेक्स रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए न्यू वर्ड होगा। तो इसमें ये ऊपर बताई तीनों चीज़ में से कुछ आएगा, या कोई सी नाउन या एग्जेक्टिव या प्रीपोजिशन के साथ किसी प्लेस का नाम। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम राम हो। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें बताया हमने राम का होना, तुम्हारा होना कि तुम कौन हो, राम हो। तब ये कैसे बनेगा? तुम के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे हम यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर और राम, यू आर राम। अब ये पहला सेंटेंस आपका बन गया, यू आर राम। अब हम क्योंकि स्पोकन भी सीखना चाहेंगे, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो हमने तीन चीज़ ऊपर बताई थी कि पहली चीज़ बताते हैं सब्जेक्ट का होना, जैसे यू आर राम, तो हमने राम का होना बताया कि तुम कौन हो, राम हो। अब दूसरी चीज़ हमने लिखी थी सब्जेक्ट का गुण, तुम बहादुर हो। अब इस सब्जेक्ट में हमने, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट का गुण बताया, तुम कैसे हो, बहादुर हो, यानी कि यू आर ब्रेव। ये हो गई सब्जेक्ट की क्वालिटी। तीसरी चीज़ हमने लिखी थी सब्जेक्ट की स्थिति, तुम छत पर हो। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसमें स्थिति बता रहे थे, ये बनेगा यू आर ऑन दी रूफ, यू आर ऑन द रूफ। ये हमारे तीन तरह के सेंटेंस बन गए। अब यदि हम स्पोकन सीखना चाहते हैं तो हमको इनमें से प्रत्येक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे शी इज माई सिस्टर। ये सब्जेक्ट का होना हो गया कि वह मेरी बहन है। अब इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, तो बनेगा आपका शी इज नॉट
माई सिस्टर। बहुत सिंपल है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। इस सेंटेंस को नेगेटिव बोलेंगे। अब तीसरा बनाएंगे, इज को उठा के सबसे आगे लिख देंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज शी माई सिस्टर और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। फोर्थ सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज शी नॉट, याद रखना फोर्थ सेंटेंस में हमेशा हम थर्ड प्लेस पर नोट लिखेंगे। इज शी नॉट माई सिस्टर। अब इन चारों सेंटेंस की मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। पहले सेंटेंस की हिंदी है वह मेरी बहन है। दूसरे की वह मेरी बहन नहीं है। क्या वह मेरी बहन है। और फोर्थ सेंटेंस की हिंदी रहेगी आपकी क्या वह मेरी बहन नहीं है। इसमें नीचे वाले दो क्वेश्चन हैं, इनके जब आप इनको बोले स्पोकन में तो बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ करें। जैसे इज शी माई सिस्टर, ये इस तरह से आपको बोलना है इज शी माई सिस्टर। लेकिन फोर्थ वाला सेंटेंस के एक्सप्रेशन में आपको ऐसे बोलना पड़ेगा इज शी नॉट माई सिस्टर। तो थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे यू आर पुअर, इसका सेकंड बनेगा आपका यू आर नॉट पुअर। थर्ड बनेगा आर यू पुअर। फोर्थ सेंटेंस बनेगा आपका आर यू नॉट पुअर। बहुत सिंपल सेंटेंस है ये। तो ये बन गए 4 सेंटेंस।